बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड आर्ट विद रानी में मेरे तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को, लाइक शेयर करने वालों को मेरे दिल से बहुत बहुत खुश आमदीद। आए मैं आज आपको दाल चना फ्राई होटलों वाली मसाले वाली बनाना सिखाती हूँ। ये मैंने 3 पाव चने की दाल ली है, जिसे मैंने भिगो के और मैंने इसको बॉईल कर लिया है। और ये देखें, ये इतनी होनी चाहिए कि इसके अंदर ये 80% गली हुई है, 20% अभी ये रहती है, इसमें थोड़ी सी कसर है। ये फिर मसाले के अंदर होगी। अगर मैं इसको फुल डन कर लेती तो ये फिर उसमें जाके अजीब सा, यानी कि वो हलवा सा बन जाता। तो जब भी आप माश वो चने की दाल या माश की दाल मसाले वाली बनाएं तो उसको 80% आपने गलाना है उबालते वक्त, फुल नहीं गलाना। ये 80% गली हुई है। फिर उसके बाद मैंने ये 2 दरमियाने साइज़ की अच्छी तरह बड़ी सी मैंने प्याज़ें ली थी, जिनको मैंने फ्राई कर लिया है। ये मैंने 1 पाव टमाटर लिए हैं, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। ये पुदीना है, ये हरी मिर्चें हैं। चने की दाल में मैं ज़्यादातर पुदीना डालती हूँ कि पुदीने से इसका टेस्ट अलग ही निकलता है, क्योंकि हमने अपने वालिद के घर में देखा वो पुदीना डाला करते थे। वरना हमने यहाँ पंजाब में देखा कि यहाँ ज़्यादातर लोग हरा धनिया डालते हैं चने की दाल में, लेकिन हम लोग पुदीना डालते हैं। आप मेरी तरह से एक दफ़ा बना के देखें कि आपको अच्छी लगेगी। पुदीने का टेस्ट अलग होता है, हरे धनिया का टेस्ट अलग होता है। अच्छा जी, अब आ जाए मसालों की तरफ। सूखे ये नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, क्योंकि मैंने 1 टीस्पून दाल चना बॉईल करते वक्त इसमें भी डाला था। अब आपकी मर्ज़ी है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको एक परफेक्ट रेसिपी बता रही हूँ, ताकि ये कि आपकी जो भी आप बना रहे हैं हांडी ख़राब ना हो। ठीक है, ये 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टीस्पून, ज़रा हाफ़ टीस्पून ज़्यादा सही है, थोड़ा हल्दी है, हाफ़ टीस्पून ज़ीरा भुना पिसा ज़ीरा है, हाफ़ टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून अदरक है, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, हाफ़ टीस्पून साबुत ज़ीरा है, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ कुटा हुआ कहना जी धनिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, जिसे दड़ा मिर्च भी यहाँ वाले कहते हैं। ठीक है, तमाम अज्जा हो गए। अब मैं आपको रेसिपी बताती हूँ कि किस तरह मैं बनाती हूँ फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो व्यूअर्स, 1 प्याली ऑयल है, इसमें मैंने प्याज फ्राई की थी। आप कहेंगे ये क्या ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, इसमें मैंने प्याज फ्राई की थी पहले, आपके टाइम की बचत के लिए। अब इसी में मैं लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून डालने लगी हूँ। बर्तनों को अच्छी तरह साफ़ करें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने कर लिया है। ये ज़ीरा है, ये ज़ीरा भी इसमें शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, 5-6 लोग हैं, 1 बड़ी इलायची, जिसे मोटी इलायची भी कहते हैं यहाँ वाले, थोड़ी सी खोल के डाल दें। और 2 ये तेज़पात के पत्ते धोकर शामिल कर दें। चलिए, लहसुन अदरक ज़ीरा हो गया है। अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी भी शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाह। और इसको, ये वही पानी है जो मैंने दाल में से, बॉयल वाली दाल में से निकाल के लगा किया था, और यही पानी जो है दाल में जाएगा। इसी पानी को मैं इस्तेमाल में ला रही हूँ, अलग से पानी नहीं डाल रही। तो ये पानी इतना है कि ये दाल में शामिल हो जाएगा। तो मसाला सारा फ्लेवर दाल का इसमें आया हुआ है। चलिए, अब मैं मसाला टमाटर भूनने के बाद आपको मिलती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, टमाटर लहसुन अदरक भुन गए माशाल्लाह से, कितना अच्छा मसाले का कलर आया है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाला डालने लगी हूँ। ये मिर्चें दोनों कुटी और पिसी, ये हल्दी और ये नमक। ये देखें व्यूअर्स, ये जो प्याज फ्राई की थी उसका पेस्ट बना लिया है। अब वो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ। अब इन मसालों को भी अच्छी तरह भूनना है। खानों का असल मकसद जो होता है, आप उनको जितना अच्छा भून के पकाएंगी तो उसका टेस्ट निकल के आता है। आप कच्चे मसालों में चाहे गोश्त हो, चाहे दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, आप डाल देंगे तो वो टेस्ट जो है वो आपका, लहसुन अदरक की उसमें स्मेल आ रही है, कच्चे मसालों की स्मेल आ रही है, प्याज की स्मेल आ रही है, तो वो फिर सालन समझें आपका जो है ना हांडी आपकी बर्बाद हो जाती है। तो थोड़ा सा इत्मीनान के साथ, पेशेंस के साथ आप खाना बनाएं, तसल्ली के साथ, तो बहुत उम्दा अच्छा खाना बनता है। ठीक है, गर्मी है
आप बाहर बैठ के बना लें, ना किचन में बनाएं जिस तरह मैं बाहर बैठ के बनाती हूँ कि मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ा हूँ, मैं नहीं अंदर बैठ के पका सकती किचन में। तो मैं ये फिर 8-10 साल हो गए मुझे कि मैं बाहर ही बैठ के बनाती हूँ खाना। तो आप भी ऐसे ही कर लें कि आपको गर्मी लग रही है। तो ये देखें जी मसाला भुन गया, इसके अंदर खटकी आने लगी, इसे हम खटकी कहते हैं, जो बबल बन रहे हैं मोटे मोटे। मतलब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पहले पानी शामिल करूँगी, फिर मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह। ये देखें व्यूअर्स, अब मैं इसके अंदर धनिया और ये है ज़ीरा, भुना कुटा ज़ीरा और धनिया, कुटा हुआ धनिया, ये दोनों चीज़ें शामिल करने लगी हूँ। पहले मैंने शामिल नहीं करी इसलिए कि इसका भी टेस्ट दब जाता है। इसका टेस्ट आखिर में डालें आप, ताकि इसका टेस्ट निकल के आता है। जिस तरह कढ़ाई में बाद में डालते हैं ना धनिया और ज़ीरा, इसी तरह इसमें भी आप बाद में डालें तो इसका टेस्ट निकल के आएगा। देख रहे हैं व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया है। अब इसके अंदर बबल बन गए, इसका मतलब है कि ये मसाला बिल्कुल अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। अब इसमें मैंने दाल शामिल करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें व्यूअर्स, दाल शामिल कर दी है मैंने, और दाल ने जाते ही इसके अंदर सारा मसाला रोगन सब जज्ब कर लिया है। अब इसके अंदर मैं ये जो दाल का पानी बचा था ये मैं डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप पानी है, ये मैंने शामिल कर दिया है, और इसको मैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो ये सारा ऑयल भी ऊपर आ जाएगा, और जो दाल 20% रह गई थी, यानी 20% जो भी रह गई थी कसर उसकी, वो भी पूरी हो जाएगी। चलें, मिलती हूँ मैं आपसे 10 से 15 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आप कितना ज़बरदस्त इसके ऊपर रोगन आया है। अब ये है पिसा हुआ गरम मसाला, ये मैं छिड़कने लगी हूँ एंड में बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। और ये है पुदीना, हरा पुदीना। मैंने कहा हम चने की दाल में पुदीना डालते हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, दाल चना फ्राई होटलों वाली, ये देखें इतनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहे हैं आप इसकी लुक कितनी खूबसूरत लग रही है ना, बिल्कुल बाज़ार वाली। बाज़ार में ऐसी दाल मिलती है चने की, और बड़ी ही मज़े की लगती है। और ये जिस तरीके से मैंने बनाई है आप इसी तरीके से बनाएं, मेरी रेसिपी को फॉलो करें, आप देखेंगे कि कितनी मज़े की लगेगी। आप कहेंगे कोई चीज़ बनी है, घर वाले भी कहेंगे भाई आज तो दाल का मज़ा ही बिल्कुल डिफरेंट है, जिस तरह आप बनाते थे उससे बिल्कुल मुख्तलिफ लगेगा आपको। तो व्यूअर्स मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखें दाल भी बिल्कुल अब ये गल चुकी है। मैंने इसको 80% पहले बॉईल किया था, 20% रहने दिया था। ये 15 मिनट मैंने फिर इसको दम पे रखा है, बिल्कुल दम पे, बिल्कुल हल्की लो जैसे चावल रखते हैं ना दम पे, उस पर रखा है मैंने। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये देखें अब ये गल गई है, पहले इसमें कसर थी। और मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े की बनी है। आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, एक दफ़ा मेरे तरीके से बनाएं, आप कहेंगे वाकई आंटी ने बाजी ने बिल्कुल सही कहा था कि चने की दाल इस तरीके से बनाने से बहुत उम्दा बहुत लजीज बनी है। व्यूअर्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, दोस्तों से शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। एक मेरी है माशाल्लाह से, पुराने हम मोहल्ले में रहते थे, 30 साल हम वहाँ पे रहे, और बड़ा हमारा उनका प्यारा साथ रहा, और बहुत अच्छी तरह हमारा उनका अभी तक हम जाते हैं तो बड़ी इज़्ज़त से वो बच्चे और उनकी वालदा मिलती हैं, वालिद मिलते हैं। तो उन्होंने जब उन्हें पता लगा कि मैंने चैनल खोला है, उन्होंने देखा, बड़ी खुश हुई बच्चियाँ, और उन्होंने फ़ौरन कमेंट्स किया, और उन्होंने कहा कि खाला मज़ा आ गया। और दही फुल्कियाँ भी जो मैंने बनाई थी तो कल डाली है शायद, तो उस पर वो कहती हैं कि मुझे ये बहुत पसंद थी, लेकिन मैंने एक दो से पूछा तो उन्होंने हमें बताया नहीं। मैंने कहा बेटा इसमें बताने की क्या बात है। मैंने कहा अब मैं आपको जो जो रेसिपी बना रही हूँ तो आप देखें, उसको फॉलो करें। कहेंगे हाँ खाला हम सारी चीज़ें आपकी देखेंगे। तो वो सैयदा महनूर हैं, वो उन्होंने कमेंट्स किया है, मुझे बहुत खुश हुई। अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे और बहुत खुश रहें, आबाद रहें, जल्द से जल्द अपने घर की हों, ताकि उनकी वालिदैन के फ़र्ज़ से सुखदोश हो सके उनके वालिदैन, और अल्लाह ताला उनके वालिद को सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, उनकी वालदा को हयात रखे। बहुत प्यारा हमारा उनका साथ रहा है। इसी तरह है जिन्होंने कमेंट्स किया कि जी अच्छा बनाया है, अच्छा है, टेस्ट है। एक मेरी वो भी मोहल्लेदारी बच्ची थी, शादी हो गई, अब अपने चली गई है पिंडी। तो उस बच्ची ने जब मेरा चैनल देखा उसे बड़ी खुशी हुई, और उसने कहा कि 10-12 साल पहले आंटी मैंने आपके हाथ के कीमा करेले खाए थे।
तो मैंने कीमा करेले की रेसिपी डाली है, आप लोगों ने देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप देखें, फॉलो करें। तो वो कहती है कि आंटी मुझे आज तक उसका टेस्ट मुझे याद है और मैं नहीं भूली, तो मुझे उस बच्ची का भी शुक्रिया अदा करना है, वो है निम्रा जुनैद। तो शुक्रिया निम्रा आपका बहुत बहुत, और जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो, अपने शौहर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने वालिदैन के साथ, और अल्लाह ताला तुम्हें ढेरों खुशियाँ दे। और इसी तरह आप लोग मेरी वीडियोस देखें और उनको लाइक करें और क्या कहते हैं कमेंट्स दें, ताकि ये कि मेरी हौसला अफजाई हो। और मुझे खुशी होती है कि आप लोग देखते हैं तो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स ज़रूर करें, ताकि ये कि मेरी हौसला अफजाई हो सके, और अगर मुझ में कुछ कमियां हैं तो मैं उन कमियों को पूरा कर सकूं। तो व्यूअर्स आप लोग जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। और फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें, और फिर मिलते हैं नई रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।